जीवन में यदि आपको एक आदमी बनना है, क्या बनोगे आप? अच्छा आदमी या होश में रहने वाला आदमी? कौन-सा आदमी आप बनना पसंद करोगे? और आज का टाइम में जो भी आदमी को ये 2 बात बोलो, वो बोलेगा मैं अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। अच्छा आदमी बनना मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि ये जो अच्छा आदमी उसी को कहा जाता है, जो उसका काम अच्छा है और जो आदमी काम अच्छा करता है, वो काम होश में करता है या बेहोश में करता है, यदि उसको मालूम नहीं है, तब वो अच्छा आदमी नहीं है। दुनिया के लिए वो घातक हो सकता है और जो भी काम करेगा उसको अच्छा आदमी का गुण कुछ जो वस्तु है, जो गुण है, ये कुछ गुण वो धारण करता है, जिसको समाज अच्छा कहता है। कुछ नैतिकता है, नीति वाला गुण है। जैसे एक आदमी को कुछ दान दे देना, उसका अच्छा कर देना, ये जो गुण जो धारण करता है उसी का हिसाब से उसका जीवन जीता है। फिर जो भी वो दान देता है, बाद में दूसरा आदमी से भी कुछ इच्छा रखता है, मेरे को भी वो कुछ करे, मेरा मदद बाद में। जब वो ये पूरा दिन दिन रात पूरा ज़िंदगी उसका अच्छाई में लगा देता है, जब आदमी इसका साथ बुरा करते हैं ना, फिर ये खुद को कोस रहा है, मेरा साथ कैसे बुरा हो गया? मैं तो इतना आदमी का साथ है, बहुत ही अच्छा काम किया, इतना आदमी का साथ है, सब कुछ मेरा जो भी टाइम था, जो भी धन था दे दिया। फिर भी आदमी लोग मेरे साथ बुरा कैसे किए? और इसको लेके वो डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है। फिर बाद में उसका जीवन को बगावत करने के लिए भी उतर जाता है और जब जीत नहीं पाता है, फिर खुद को ये जो अच्छाई का कारण आत्महत्या कर लेता है। और जो आत्महत्या करते हैं, वो ज़्यादातर अब अच्छाई को पकड़ने वाला आदमी है। अच्छा आदमी मत बनो। ज़्यादा आप अच्छा आदमी बनोगे तो आप बेहोश हो। बेहोश और होश, ये दोनों को बारीकी से जानना चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन का जो फाइटिंग हुआ था, युद्ध हुआ, अर्जुन का साथ में भी आदमी थे, दुर्योधन का साथ भी अच्छा आदमी रह गए। बहुत ही कर्ण था, कर्ण भी अच्छा था, भीष्म। इसीलिए अच्छा आदमी क्या है, कुछ नीति को धारण करते हैं और उसको पूरा जिंदगी भर निभाते हैं। कुछ गलत है तो उसका भी वो साथ निभा देते हैं, जैसे महाभारत में हुआ। इसलिए पहले आपको अच्छा से समझो। जब तक आपको बोध नहीं है, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। बोध का मतलब आपको जानकारी या ज्ञान नहीं है। ये पूरा आदमी जो भी दुर्योधन का साथ खड़ा रहे, ये जो आदमी लोग को यदि बोध था, यदि बोध पहले से मालूम होता था, ये जो युद्ध हुआ अर्जुन और दुर्योधन के बीच में, युद्ध तो नहीं होने वाला था। ये युद्ध इसीलिए हुआ, कुछ लोग जो अच्छाई को पकड़ के दुर्योधन का साथ में खड़ा हो गए, फिर दुर्योधन का बल आ गया, फिर लड़ाई हुआ। इसलिए आपको अच्छा आदमी बनना नहीं है, आपको बोध या जानकारी या ज्ञान रखने वाला आदमी बनना है। और दुनिया में ऐसे तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, बस आपका एक नज़रिया है अच्छा और बुरा देखना। जैसे आपका नज़रिया होगा उसी तरह आप देखोगे। जैसे कि कुत्ता को, जो कुत्ता आपको काट लिया है, यदि उसी कुत्ता को कोई आदमी खाना खिला देता है, तो आप क्या समझ रहे हो वो आदमी को? ये देखो, ये कुत्ता मेरे को काटा था, ये आदमी खाना खिला रहा है। उसका बारे में कुछ आपको कुछ ना कुछ ख्याल आएगा। इसीलिए आपका नज़रिया क्या है, आप जैसा दुनिया को देखते हो उसी जैसा आपको लगेगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। दुनिया में ज्ञानी और अज्ञानी, ये दो टाइप का लोग होते हैं, होश और बेहोश, बोध और अबोध। जिसको बोध है, जिसको बोध नहीं है। इसलिए आपको होश में रहना है, होश में रह के काम करना है। जिंदगी में जितना आप अच्छा करोगे, उतना ही आपका जो अहंकार है वो बढ़ जाएगा, फिर वो घर करके बैठ जाएगा आपका भीतर। और ये जो जितना अच्छा करोगे, आपका जिंदगी भर उसको निभाओगे। और इसीलिए होश में आओ। होश का मतलब आपको जानकारी रखना है, अभी मैं इसका साथ क्यों दे रहा हूँ, ये सही है या गलत है। आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है, प्रॉपर ज्ञान, होश में रह के, फिर आप जो भी बुरा काम कर रहा है उसका साथ भी आप निभाओगे। यदि आप एक आदमी को भिक्षा दे रहे हो, कुछ भी दान दे रहे हो, सही आदमी को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो आपको भी मालूम नहीं होगा। क्योंकि आदमी को आप सोच रहे हो ध्यान देना एक अच्छा गुण है, इसको समाज बहुत ही अच्छा से देखता है, इसलिए आप दान दे दिया एक आदमी को। लेकिन असल में वो आदमी को वो दान लेके उसका जीवन को परिवर्तन करता है, या उस जो भी दान लिया आपसे लेके डायरेक्ट उसका बैंक का खाता में रख दिया, आपको कैसे मालूम है? आपको तो ये बात मालूम नहीं है। वो आदमी लेके आपसे दान लेके उसका बैंक का खाता में रख दिया,
उसका जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ लगाया ही नहीं है। वो वैसे उसका तो जीवन बहुत ही बेहतर है, इसका मतलब निकलता है, वो बैंक में रख दिया। वो आपका आगे आके एक रचना क्या है आपका सामने, उसका एक रचना क्या है उसका जीवन को, जो रचना में आप फंस गए, फंस के आपका जो भी दान देना था आप दे दिए, और ये जो गुण आप धारण किया, इसी को समाज आदमी बोलते हैं ये अच्छा है। लेकिन असल में आपको काम क्या किया आपको मालूम नहीं है, आप बेहोश है। आप होश में करोगे तो आपको बारीकी से मालूम होना चाहिए वो आदमी कहाँ का है, क्यों मांग रहा है, और वास्तव में इसको दान चाहिए या नहीं चाहिए। ये जब जानकारी आप इकट्ठा करोगे, इसका मतलब आप होश में हो, कोई समाज का बहकावे में आप नहीं आने वाले हो। सच्चाई क्या है आप बारीकी से मालूम करते हो, जानते हो, होश में हो, पूरा ज्ञान लगाते हो, जानकारी लेते हो, फिर आप काम करते हो। तब इसलिए जितना आप अच्छा बनोगे उतना आपका भीतर ये आपको और बढ़ाएगा, दम्भ पूरा आपका भीतर ना वो जमा करेगा अच्छा गुण। फिर बाद में आपको जब ये सभी अच्छा ही आपका हिस्सा में नहीं मिलेगा, फिर आप खुद को कोसोगे और समाज को कोसोगे। देखो ये आदमी को मैं कितना इसका साथ किया था, बचपन से लेकर बुढ़ा तक ये आदमी मेरा साथ कुछ नहीं किया, फिर कोसोगे। इसीलिए होश में आओ, बेहोश में मत जीवन को बिताओ। और ये जीवन मिला है होश में रह के, होश में काम करके आपका जीवन को सार्थक करने के लिए। और जितना आप बोध में रहोगे, जानकारी आपका भीतर होगा, ज्ञान होगा, उतना ही आप जीवन में सही काम करोगे। और ज़्यादा आदमी इधर बेहोश में काम करते हैं, समाज में कुछ नीति नियम बनाया, उसी नीति नियम में जीवन को लगा देंगे। जो अच्छा आदमी है ना, जो बोलेगा मैं अच्छा पूरा जीवन भर अच्छा किया, उसका जीवन को बारीकी से देखना, उसका जीवन भर जो समाज जो बोला होगा ये करना, उसका माँ बाप हो या उसका कोई गुरुजन हो या उसका दादा या दादी या कोई ना कोई किसी से वो डाटा पूरा संग्रह किया होगा और वो डाटा लेके इधर रखा होगा। मैं दूसरा आदमी को जो भीख मांग रहा है उसको थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दूंगा तो मेरे को समाज बहुत ही अच्छा कहेगा, और कोई आदमी को खाना खिला दूंगा तो वो भी अच्छा है, और एक आदमी को मेरा जितना है दे दूंगा वो भी अच्छा है। अरे भाई पहले समझो, पहले होश में आओ। एक आदमी उस साल में उसको खाना चाहिए या नहीं, उसका पेट भरा है या नहीं, पहले बारीकी से जानो असल में उसका पास खाना है या नहीं है, और ये आदमी को दान चाहिए या नहीं चाहिए। ये सभी बारीकी से जानने का बाद आपका ज़िंदगी को सही रास्ते में लेके जा पाओगे। और जितना आप अच्छा बनोगे, एक है आपका आगे बाउंड्री लग जाएगा अच्छाई का, वो बाउंड्री का भीतर में आपका जीवन को पूरा ज़िंदगी को बिता दोगे, और वो बाउंड्री का आगे आप सोच भी नहीं पाओगे सच्चाई क्या है। वो बाउंड्री का पार जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको दिखाई नहीं देगा, वो सच्चाई आपका आंख से धूमिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा दिखना। इसीलिए होश में आओ, होश में आके काम करोगे तो सही जानकारी क्या है, सही ज्ञान क्या है लेने का बाद यदि आप बारीकी से अच्छा ही दान करोगे, जो अच्छा काम करोगे, तब जाके उसका जो फल है उस आदमी को सही से मिलेगा। नहीं तो एक आदमी को मान लीजिए, जो आदमी को आप पैसा दिया, आपको एक आदमी बोला मेरे को 10,000 रुपया चाहिए, मैं एक दुकान खोलूँगा। आप 10,000 रुपया उसको दे दिए। आप थोड़ा अच्छा आदमी है, समाज में आप सभी तरह का अच्छा काम कर रहे हो, जो समाज पूरा ढांचा बनाया है, एक काम अच्छा है एक काम बुरा है, और पूरा आप समाज में अच्छा आदमी बन के, बहुत है आपका पास धन, आपका पिताजी का सौभाग्य से आपको मिल गया है, और ये धन को आप एक आदमी को बिना सोच समझ के वो आया और आपको दिखावा, पहले से तो अच्छा ही है आपका, भर भर कुट कुट के आपका अंदर है, और इसलिए उस आदमी को दे दिए। देने का बाद 10,000 वो आदमी लेके, उसका जो दोस्त लोग हैं सभी को लेके एक पार्टी कर रहा है, सभी नशे में डूबे हुए हैं पार्टी में। तो ये जो आप दान किया, आप तो समाज को, समाज के आदमी का जीवन को और बिगाड़ने के लिए काम कर दिया। जब आपको बाद में मालूम हुआ, एक आदमी उससे वो पी के मर गया, फिर आपको क्या, समाज आपको क्या, आपको तो अच्छा ही जो किया था उसका जीवन बर्बाद हो गया एक आदमी का। इसलिए होश में आके काम जो करोगे वही असल जिंदगी है। बेहोश में जिंदगी बर्बाद करेगा आपको और समाज को। इसलिए ज़िंदगी में जो भी अच्छा करना है सोच समझ कर, बारीकी से ज्ञान लेके, जानकारी लेके
और आप क्यों कर रहे हो, आप होश में आके सभी काम करना चाहिए। और ज़्यादातर अब आदमी इधर होश में नहीं है, सभी बेहोश में है। समाज जो ढांचा गढ़ा है, समाज जो जिसको अच्छा बोला है उसी का हिसाब से चलते हैं आदमी लोग, क्योंकि सभी को इधर अच्छा बनना है, कोई तो बुरा बनना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जितना भी वो समाज के लिए अच्छा करता रहेगा जीवन भर, एक बाउंड्री बना हुआ है समाज में, इतना तक अच्छा ही है और इतना बाहर जाओगे तो बुरा ही हो जाएगा। फिर जीवन ऐसे बिताएगा और जीवन बिताने का साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा इतना बड़ा घर कर लेगा उसका अंदर। फिर जब उसका साथ कुछ बुरा हो जाएगा फिर उसको है हाय 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 मेरा साथ बुरा हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, यही बोलेगा, मेरा साथ ऐसे कैसे हो गया, जीवन भर ऐसे में किया। इसीलिए अच्छा आदमी बनना मतलब बेहोश है। यदि आप होश में आके आपको बोध है, आपको जानकारी ज्ञान है, यदि आप काम करोगे, आपको अच्छा आदमी बनने का ज़रूरत नहीं है। आपको सभी कहेंगे आप ज्ञानी आदमी है, आप अज्ञान नहीं है, आपको सभी कहेंगे होशियार आदमी है। इसलिए अच्छा और बुरा दुनिया में कुछ नहीं है, जितना आप अच्छा बनोगे। देखो बलि बलि का साथ क्या हुआ, सब कुछ दान दे दिया, सबको दे रहा था, बलि किसे मालूम होगा तभी ना, इसलिए भगवान ने उनको पाताल भेज दिए। इसलिए आपका होश में रह के सभी काम करना चाहिए। जितना आप बेहोश होंगे, चीज़ को नहीं समझोगे, फिर करने लगोगे, इसका मतलब आपका ज़िंदगी बेहोश है और आप आपका ज़िंदगी को खतरे में डाल चुके हैं। यह समाज का नीति नियम में आप पूरा बांध चुका है। इसलिए होश में आओ और जो भी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, ज्ञान और पूरा जानकारी लेके जीना चाहिए, पूरा होश में जियो, तभी जाके आपका ज़िंदगी बेहतर होगा और समाज को एक सही जीवन जीने का जो उद्देश्य आपसे शिक्षा मिलेगा समाज को। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश मत करो। और ऐसे तो दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। जो जैसा चश्मा पहनता है, काला चश्मा पहनेगा तो उसको दुनिया काला दिखाई देता है। यदि चश्मा ट्रांसपेरेंट है, दुनिया उसको दुनिया जैसा है ऐसा दिखाई देगा। इसलिए खुद को बदलो और होश की तरफ और बोध की तरफ और जानकारी और ज्ञान की तरफ लेके जाओ, तभी जाके आपका जीवन बेहतर होगा और आप एक बेहतर इंसान बन के आपका क्यों जीवन मिला है जी पाओगे।